सन्यासी वैसे तो शैव अखाड़ों में और वैष्णव अखाड़ों दोनों में होते हैं, लेकिन दोनों में नागा सन्यासी बनाने की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग है। शैव अखाड़ों में नागा सन्यासियों को नागा दीक्षा इसी तरह कई चरणों में दी जाती है, जिसमें पहली प्रक्रिया होती है गंगा जी में स्नान करना, गंगा में डुबकी लगाकर मुंडन कराना, और मुंडन के बाद पितरों का श्राद्ध करना, ऋषियों का श्राद्ध करना, देवताओं का, और उसके बाद अपना स्वयं का श्राद्ध करना। उनका पिंडदान करने के बाद ये प्रक्रिया पूरी होती है। फिर इनका विरजा होम होता है, और विरजा होम के बाद अखाड़े के महामंडलेश्वर यानी आचार्य पीठ इन सारे लोगों को शिखा सूत्र धारण कराकर शिखा सूत्र से मुक्ति दिलाते हैं, और उसके बाद नागा सन्यासी यानी सनातन की फौज के कमांडोज तैयार होते हैं। ये प्रक्रिया यहाँ शुरू हो चुकी है। जूना अखाड़े के तमाम ऐसे त्यागी हैं जो अब नागा दीक्षा लेने वाले हैं, और इसके लिए कोतवाल इनकी सुरक्षा के लिए तैयार हैं, और तमाम अखाड़े के साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि इनकी दीक्षा में, पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई विघ्न या बाधा ना आए। गंगा में डुबकी लगाने के बाद सभी को पवित्र किया गया। हल्दी और पंचामृत से इन लोगों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया की गई। इसके बाद इन्हें यज्ञोपवीत धारण कराया गया है, और दंड कमंडल दिए गए हैं। दंड कमंडल के प्रतीक इनके पास हैं। मिट्टी का करवा है और दंड दिए गए हैं, छड़ियां दी गई हैं, जो इनके प्रतीक हैं, सन्यास के प्रतीक हैं। और अब इनके बाद यही शिखा सूत्र, जिस समय इनको सन्यास की दीक्षा दी जाएगी, तो इनके अखाड़े के जो परम गुरु हैं वो इन्हें इनके शिखा सूत्र से इन्हें मुक्ति दिलाएंगे। यानी ये कई प्रक्रिया है अपने आप को तिरोहित करने की। इसके बाद पिंडदान होगा। पिंडदान के बाद अपने पितृ कुल की 7 पीढ़ियों को और मातृ कुल के 7 पीढ़ियों का पिंडदान, फिर अपना पिंडदान। उसके बाद यानी स्वयं से स्वयं की मुक्ति की यात्रा है ये सन्यास। और ये सन्यास, इस तरह से सन्यासी उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ताकि अपना सर्वोच्च सर्वस्व सब कुछ अपने देश के लिए, अपनी धरती के लिए, अपने सनातन के लिए अर्पित कर सकें।
प्रयागराज में गंगा तट पर अपना और अपनी 7 पीढ़ियों का श्राद्ध करने के बाद, पिंडदान करने के बाद, अपना भी पिंडदान करके अब ये नवदीक्षित सन्यासी यहाँ धर्मध्वजा के नीचे आए हैं और धर्मध्वजा के नीचे आकर ये सारी रात यहाँ रहेंगे और यहीं इनका विजय हवन होगा। विजय हवन के साथ यानी अपने विकारों पर, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने का हवन, और उस हवन के बाद इनके आचार्य महामंडलेश्वर यानी पीठाधीश्वर आते हैं और इन्हें ये जो यज्ञोपवीत संस्कार इनका हुआ है, उन यज्ञोपवीत संस्कार यानी शिखा और सूत्र से इनको मुक्ति दिलाते हैं और उसके बाद ये पूरी तरह से सन्यासी हो जाते हैं। इनमें से कई सन्यासी ऐसे होंगे जो नागा संस्कार कराकर नागा सन्यासी बनेंगे, बाकी 10 नाम अखाड़े के सन्यासी रहेंगे। अखाड़े के धर्मध्वजा के नीचे रात भर रहने के बाद फिर विजय होम, और विजय होम के बाद इसी गंगा की कलकल करती धारा में 108 डुबकियां लगाने के बाद फिर परिव्राजक सन्यास के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद उसकी इच्छा है कि वो 4 हंस, परमहंस, कुटीचर या बौद्धिक, इसमें से कौन सी धारा अपनाता है। हंस, परमहंस तो गुफाओं में एकांत में जाकर साधना करते हैं। बौद्धिक घूम घूम कर पूरे देश में वो कहीं एक जगह नहीं रहते, वो ज्ञान का प्रचार करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। और कुटीचर आश्रमों में रहते हैं, यानी सब अपनी अपनी तरफ से सनातन के प्रचार प्रसार और उसके प्रति निष्ठा में लग जाते हैं। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग, पूर्ण महाकुंभ का अवसर आज तक।